हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लर्न एनसीईआरटी में। मैं आज आपकी क्विक रिवीजन कराने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपका चैप्टर 9 है क्लास 10th में। चैप्टर 9 आपका है ये, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप ये मेरी क्लास देख लेंगे तो भी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये जो चैप्टर है आपका 7 मार्क्स का आ रहा है, 7 मार्क्स का। इसलिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि अगर एक ट्रायंगल दिया गया है तो उसके अंदर जो हमें थीटा दिया जाएगा, तो अगर थीटा मतलब कि एंगल, अगर मैंने अपना थीटा 30 डिग्री लिया है, मेरा इस ट्रायंगल के अंदर एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो इस एंगल के सामने जो भी रेखा होगी आप देख सकते हैं उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये रेखा को हम पी कहेंगे परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, तथा इसके सामने जो भी लाइन होगी उसको हम एच कहेंगे, कर्न। आपको सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको यही पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका एंगल कौन सा बनेगा, उस एंगल के सामने जो लाइन होगी वो आपका पी बनेगा, और जो 90 डिग्री उस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, उसके सामने जो लाइन आएगी वो आपका एच बनेगा, और जो नीचे आपका आ जाएगा वो आपका बेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप फिगर बना के अपना पी, एच और बी पहचान पाए। अगर आप ये पहचान पाते हैं तो नेक्स्ट हमारा साइन थीटा मीन्स पी अपॉन एच, कॉस थीटा मीन्स आपका बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा मीन्स आपका पी अपॉन बी। इसके अंदर थीटा जो लिया गया है आपका एंगल लिया गया है जो समय समय पर बदलता रहेगा, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर मैं जो लूँगी वो टेबल लूँगी आपकी, जो आपकी 8 चैप्टर में दी गई है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा ना तो आप बस मेरे कंसेप्ट आप देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से ये चैप्टर कर पाएंगे, और आपके 7 मार्क्स आपके अभी इस क्लास में ही पूरे हो जाएंगे। ये आपकी एक फिगर है, ये आपका एक टेबल है, ये आपको देखनी पड़ेगी। 1 मिनट देखिए। अगर आपको इसके अंदर लाइन के अंदर आपको ये 0 डिग्री, मैं आपका कलर चेंज कर लूँ जो आपको दिखाई दे अच्छे से, येलो ही ले लेते हैं। ये आपको देखिए 0 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना टॉपिक वो आपका है साइन थीटा एंड टेन थीटा। मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो 10 की जो वैल्यू है ये आपकी बार बार यूज़ होगी, तो आपका ये तो इंपॉर्टेंट है कि आप इस टेबल के अंदर इसको याद कर लीजिए। और इस टेबल को सबसे पहले जो आपको बस एक ये लाइन याद करनी है, 0 1/2, साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2, साइन 45 डिग्री मीन्स 1/√2, साइन 60 डिग्री मीन्स √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको फिर हम अपोजिट लिख देते हैं सारा, 1√3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। एंड टेन थीटा मीन्स आपका होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा जो आपका होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। और या फिर आप अपना देख सकते हैं, ये देखिए 0 का 0, और आपको अगर ट्रिक मैं बताऊं तो आप ये देखिए 2 यहाँ से हट गया, 1/√3, यहाँ से 1/1 1, यहाँ पे √3/1 1 √3। ये आपको 3 टर्म आपको याद करनी है, एंड जो आपकी ज़्यादा यूज़ होगी ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ट्रायंगल में पी, एच और बी पता होना चाहिए, पी अपॉन में ये क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। देन आपको टेबल में सबसे पहले आपको साइन और टेन की ये वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो आप देन आपका मैं इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपका है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में वो क्या बताया गया, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मीन्स दृष्टि रेखा। दृष्टि मतलब होता है आपका देखना। तो अगर यहाँ पे आप खड़े हुए हैं या आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, अगर तो आपकी आँख के द्वारा जहाँ भी देखा जाएगा, तो अगर जैसे आप इस टावर के सबसे ऊपर देख रहे हैं तो आपकी लाइन ऑफ साइट मतलब आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो ये आपकी हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट से जो आपका ये बना ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और जो आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन, आपके आँख से जो ये एंगल बना इस ऑब्जेक्ट का नीचे, तो ये आपका आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको ध्यान रखना, जब भी आप अपनी आँख से ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब ऊपर की ओर देखते हैं, अगर आप नीचे खड़े हुए हैं वस्तु आपकी ऊपर की ओर है, तो आपका जो एंगल बनता है आपका बेस से और लाइन ऑफ साइट से, वो आपका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण।
उन्नयन नयन मतलब आँख ऊंची करके आँख जब देखते हैं आप, तो आपका बनता है उन्नयन कोण यहाँ पर। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका बना उन्नयन कोण, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये आपकी लाइन ऑफ साइट बनी सबसे, जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये आपका बेस बना, ये आपका बना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपको उन्नयन कोण हो गया। आपको पता होना चाहिए दृष्टि रेखा जो आपकी आँख के द्वारा जो लाइन खींची जाएगी। तो ये बना आपकी, ये देखिए ये लाइन ऑफ साइट है, आप देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, आपकी पतंग उड़ रही है, आप नीचे खड़े हुए हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, आप जहाँ से उसकी आँख से, और आपकी एक लाइन ऑफ साइट जहाँ तक आप देख रहे हैं। तो इसके बीच में जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके देन, तो आपका नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। डिप्रेशन का मीन्स होता है आपका हिंदी में अवनयन कोण। तो आपका जब अवनयन कोण का क्या मीन्स होगा ये आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले अपनी दृष्टि रेखा देखनी है, आपका लाइन ऑफ साइट निकालना है। ये देखिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये देखिए आप ना, यहाँ पे एक नीचे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपका, जहाँ पर आप देख रहे हैं। आपका फिगर कट गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये नीचे आपकी कोई बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर, जिसे आप देख रहे हैं। तो आपका ये लाइन ऑफ साइट बन गई कि आप देख किसको रहे हैं, बॉल को देख रहे हैं। और आपके आँख से सीधी एक लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल ऑफ लाइन, ये देखिए। तो जो इनके बीच में बनेगा ना, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मीन्स अवनयन कोण। तो ये आपको मैंने बता दिया। आपको इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको पी और एच का पता होना चाहिए आपका, कि पी क्या होगा आपका, एच क्या होगा आपका, बेस क्या होगा। देन आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, कॉस थीटा मीन्स आपका आधार अपॉन में कर्ण, एंड टेन थीटा मीन्स आपका पी अपॉन में बी। ये आपको तीन चीज़ें ये पता होनी चाहिए। आपको पी और एच और बी पता होना चाहिए कि आप कैसे बताएंगे आपको। देन ये टेबल पता होना चाहिए। इस टेबल के अंदर आपको ये साइन की वैल्यू 90% क्वेश्चन आपके साइन और 10 पे सॉल्व हो जाते हैं आपके। आपको ये 1/3 1 और √3 पता होना चाहिए आपको। देन आपको इस क्वेश्चन बुक कॉपी इसके अंदर आपको आपका एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे करेंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट पर। तो ये आपको क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है आपका, ये चलिए करते हैं इस क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट को। ये देखिए, ये आपको पूछ रहा है कि आप इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर ऑफ लॉन्ग रोप। जो एक सर्कस आर्टिस्ट है आपका, वो 20 मीटर आपकी लॉन्ग रोप पे चल रहा है, ठीक है। इसका फिगर आपको बुक में भी दिया गया है। विच इज टाइटली स्ट्रेचर एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। ये देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा आपका। ये आपका पोल है, तो यहाँ से वो कह रहा है कि 20 मीटर की रस्सी है जो आपकी लॉन्ग रोप, वो आपकी ज़मीन से लेकर ना यहाँ खींच के बांधी गई है, ठीक है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। वो कह रहा है कि आपको ये निकालना है और वो कह रहा है कि जो एंगल बना है ना वो आपका ग्राउंड लेवल से बना है, जो रस्सी खींच के बनाई गई, इसके ग्राउंड लेवल से जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है 30 डिग्री। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट पेज पे आपको ये बताया है कि आपका जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का, उसके सामने जो आपका बनती है वो आपकी पी बनती है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने जो आपका बनेगी लाइन वो आपकी एच बनेगी, एंड देन जो नीचे होगी वो आपकी बेस बन जाएगा, बी बनेगा। तो जब हमको एच, पी और बी हमने ज्ञात कर लिया है, तो सबसे पहले हमने आपका इस चैप्टर इसके अंदर निकालना है पी। ये हमको दिया हुआ है 20 मीटर। तो अब हम पी अपॉन में एच लगाएं, साइन थीटा लगाएं या कॉस थीटा लगाएं या टेन थीटा लगाएं, ये आपको इस प्रकार से पता चलेगा कि जैसे एच आपको गिवन है तो या तो आप साइन लगाएंगे या कॉस लगाएंगे, क्योंकि साइन और कॉस में आप पी अपॉन एच है, ये आपका बी अपॉन एच है। तो एच दोनों में गिवन है तो या तो साइन लगेगा या कॉस लगेगा। और आपको निकालना क्या है, पी। तो पी किसके अंदर दिया गया आपका साइन थीटा के अंदर, तो हम इसके अंदर जो लगेगा वो साइन थीटा पी अपॉन में एच लगेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कैसे होगा।
तो सबसे पहले जो बेसिक है जो हमने देखना है इस फिगर के अंदर, वो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ये सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। उसके बाद आपको पी, बी और एच अपने ढूंढने हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमने निकालना क्या, हमने यहाँ पी निकालना है और एच हमारा गिवन है, तो हम यहाँ पर साइन थीटा लेंगे, क्योंकि बी अपॉन में एच लेंगे तो हमें दोनों ही जो चीज़ें हो जाएंगी वो आपको नहीं दी गई हैं। और टेन थीटा में तो जाके आपका पी अपॉन बी हो जाएगा, क्योंकि बी भी हमें गिवन नहीं है या पी भी हमें गिवन नहीं है। तो इसलिए हम एक ऐसी वैल्यू उठाते हैं साइन कॉस या टेन में से जिसमें से हमें एक वैल्यू गिवन दी गई हो। तो यहाँ पे एच गिवन हो गया हमारा, पी हमें निकालना है। देन देन हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें मैंने लगाया आपका साइन 30। साइन 30 आपका दिया हुआ है पी अपॉन में एच। साइन 30 की वैल्यू मैं आपको इस टेबल में दिखाती हूँ, देखिए कैसे देखनी है हमने। ये देखिए साइन 30, साइन 0, साइन 30 की वैल्यू आपको दी गई है 1/2। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर साइन 30 की वैल्यू जो लेंगे वो आपकी 1/2 लेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी हो गई 1/2। पी आपको निकालना है, एच आपको दिया गया 20 मीटर। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई 20 से तो देन 20 और 2p यहाँ पर हो गया। इसके बाद आपका 2p बराबर 20 एंड p बराबर आपका आएगा 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये आपका आंसर इसका यहाँ पे निकल जाएगा आपका 10 मीटर। अब आपको ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फिगर बनाना है अपना। उसके बाद आपको पी एच, बी एच और पी बी में से साइन थीटा हमने लगाया है। फिर साइन 30 की वैल्यू आपको उस टेबल में से देखनी है, 1/2 दी गई है। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको इसका आंसर सॉल्व कर लेना है। तो अगर आप ये वीडियो मेरी आप देखेंगे ना, तो आपको, अगर आपने पहले ये चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा तब भी आपका ये बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के ले रही हूँ, देन सॉल्व कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, अब हम ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आपका। इसके अंदर वो बता रहा है आपको, मिनट, इसका आंसर होगा। सबसे पहले आपको जो बनाना है वो आपको फिगर बनाना है। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड रॉक पार्ट बैंड सो दैट द प्रॉपर टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो कह रहा है कि एक पेड़ है आपका। चलिए आपको पेड़ बनाते हैं। वो कह रहा है ये आपका एक पेड़ है पूरा, ये बीच में से कहीं से टूट गया है। जब ये आपका बीच में से टूट गया है ना, एक मिनट, ये आपका टूटा हुआ पेड़ हो गया ऊपर से। ये मैं आपका ले रही हूँ, ये साबुत पेड़। तो ये टूटा हुआ पेड़ है ना, ये आपका ज़मीन पे गिरा है आपका। तो जब इसने एंगल बनाया है आपका, वो कह रहा है 30 डिग्री का। ए बी सी, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको एंगल पता चल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने आपका हो जाएगा P, ये आपका हो जाएगा H, ये आपका हो जाएगा B। हमने ये ज्ञात कर लिया P क्या है, B क्या है, H क्या है। देन डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री आपका ये हो गया B पॉइंट। वेयर द टॉप ऑफ द टच ग्राउंड से 8 मीटर, जो आपका पेड़ टूट के ज़मीन पे गिरा है, मतलब ये C पॉइंट पे, इसके बीच की जो दूरी है वो आपकी दी गई है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई है आपका, ये क्वेश्चन कट गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई है अगर आपसे, तो मैं आपको पहले तो बताऊंगी कि आपका ट्री क्या है। तो ट्री आप खुद देखिए, ये जो पूरा ये आपका ट्री है, तो इसमें जो ए बी है वो आपका साबुत पेड़ है जो आपका ज़मीन में गड़ा हुआ है, और जो ये ऊपर से पूरी ये टूटा है, ये पेड़ आपका ज़मीन पे आगे गिर गया है, ये ज़मीन पे। ये भी मीन्स आपका ए बी भी पेड़ है और आपका ए सी भी टूटा हुआ पेड़ है। तो आपका पूरा ट्री अगर आपने निकालना है तो आपको पहले ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मीन्स आपको पी निकालना पड़ेगा। देन आपको ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब आपको एच निकालना पड़ेगा। तो आपका ट्री क्या हुआ है, आपका ट्री आपका है ए बी प्लस ए सी की वैल्यू जो निकलेगी आपका, वो ट्री की वैल्यू होगी आपकी। ओके देन, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम लगाएंगे आपका 10 30, मीन्स P अपॉन में B, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/√3 अपॉन में ए बी अपॉन में 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3 अपॉन में
ए बी की वैल्यू, ये आपकी ए बी की वैल्यू निकली है। देन मैं लगाऊंगी आपका cos 30। ये मैं आपको बता चुकी हूँ आपको पहले कि cos कैसे लग रहे हैं और ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ मैं लूँगी आपका b अपॉन में h 1/√3/2 अपॉन में 8 अपॉन में, ये वैल्यू मैं आपके टेबल में से ले रही हूँ, आप जाके पीछे टेबल में देख सकते हैं। और इसको सॉल्व करूँगी तो आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका, तो आपका आएगा AC बराबर आएगा 16 अपॉन में √3। देन आपकी हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, AB प्लस AC इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3 प्लस में 16 अपॉन में √3। अब इन्हें सॉल्व करेंगे अगर हम तो 24 अपॉन में √3 आएगा। तो इसकी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन भी कर दूंगी, इसका √3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 24√3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, आपका आंसर हो जाएगा आपका 8√3। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आपका इस बुक का जो ले रही हूँ, आपका 6th क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रही हूँ इस बुक के, जो आपको समझ में आए और जो आपका बेनिफिशियल हो जाए आपका, कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना तो भी आपका ये इतना सब पढ़ के ना आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी इस चैप्टर की पढ़ने से। तो अब मैं आपका ले रही हूँ इस बुक का 6 क्वेश्चन। तो देखते हैं हम इस 6 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। वो कह रहा है कि 1.5 मीटर, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे अपना। तो वो कह रहा है पहले 1.5 मीटर टॉल बॉय है एक आपका, तो आप बनाइए यहाँ पे 1.5 मीटर एक टॉल बॉय, ये खड़ा हुआ आपका बॉय 1.5 मीटर का। देन स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ऑफ टॉल बिल्डिंग। वो कह रहा है कि यहाँ पे 30 मीटर की ना टॉल बिल्डिंग भी है, ये कितनी है 30 मीटर की। तो देन एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो वो कह रहा है जो इसकी आँख है ना यहाँ पर, उसकी आँख से जो एलिवेशन बन रहा है, मतलब जो ऊपर देख रहा है वो आपका बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसका मीन्स वो पहले यहाँ खड़ा हुआ है तो उसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। फिर वो थोड़ा सा चल के अगर आगे जाएगा तभी 60 डिग्री बनेगा आपका। तो यहाँ पे उसने बना लिया अपना 60 डिग्री का। तो मैं इनका नाम दे देती हूँ पहले A B C D E F एंड G। तो ये देखिए ये आपका 1.5 है अगर टोटल, ये अगर आपका 1.5 है तो ये भी आपका 1.5 होगा, देन ये भी आपका 1.5 होगा। तो आपका जो ये वाली लाइन हो जाएगी ना, तो आपकी ये वाली लाइन हो जाएगी कि हम 30 में से जब 1.5 घटा देंगे तो ये आपका आएगा 28.5 मीटर। तो अब आप देख सकते हैं, अब हम सब कुछ आपका ज्ञात हो गया है। ये आपका नीचे B है, ये आपका इधर H है, एक मिनट, ये आपका P है, ये आपका इधर 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका H बनेंगे इधर, ठीक है। तो अब मैं आपका सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगी आपका ट्रायंगल ADB। तो इसके अंदर मैं आपका ले रही हूँ 10 30, क्योंकि इसके अंदर आपको P गिवन है एंड B हमें निकालना है, तो उस हिसाब से आपका बनेगा। तो इसके अंदर आपका 10 30 लूँगी मैं आपका P अपॉन में B। 10 30 की वैल्यू जो आपकी होती है वो है 1 अपॉन में √3 अपॉन में P आपका दिया गया है 28.5 एंड नीचे मैं आपका B लूँगी DC प्लस CB, क्योंकि ऐसे लेने का ये फ़ायदा है क्योंकि दूसरा मुझे एंगल लेना है CB, एक वैल्यू निकल के आपकी दूसरी वैल्यू डल जाएगी। तो आपका इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो इसका आएगा आंसर CB अपॉन में 28.5 √3। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। देन मैं आपका निकालूंगी ट्रायंगल ABC में 10 60 डिग्री 28.5 अपॉन में BC
ये आपकी वैल्यू होती है √3 अपॉन में 28.5 BC। इसको मैं सॉल्व करूँगी अगर तो आपका BC निकलेगा 28.5 √3। देखिए आपका BC निकल गया यहाँ पे, वहाँ मैंने आपका DC प्लस CB आपका निकला था, यहाँ आपका BC निकल गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। BC मीन्स आपका CB ही है ये, तो देन पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये लीजिए मैं आपको यहाँ आगे सॉल्व करती हूँ इसे। DC प्लस में 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। अब हम इसका यहाँ पे आपका इसको अगर हम इधर ले जाएंगे बराबर के इधर में, तो ये DC बराबर हो जाएगा आपका 28.5 √3 अपॉन में 1 माइनस में 28.5 √3। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। DC बराबर में 28.5 अगर मैं कॉमन ले लूँ, देन √3 अपॉन में 1 माइनस में आपका 1/√3 एंड सॉल्व। देन अगर इनका मैं सिंप्लीफिकेशन आपका कर दूँगी अगर मैं, तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए इनका, तो ये आ जाएगा 3 माइनस में 1 अपॉन में √3 28.5 इज इक्वल टू 2 अपॉन में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3। इन सबको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका DC बराबर आ जाएगा 19 √3 मीटर। अब आप देख सकते हैं मैंने आपका एक क्वेश्चन पहले जो लिया है वो आपका सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया है। अगर आपका बेसिक है तो देन आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इससे करेंगे तो ये भी आपका बेसिक में ही आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका। देन ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा थोड़ा सा, तो आप इसको भी देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। देन मैंने क्वेश्चन, चलिए मैं अब अपना क्वेश्चन आपका लेते हैं 9 क्वेश्चन। क्या कहा गया है इसके अंदर आपका, इसके अंदर सबसे पहले आपको कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। वो कह रहा है कि आपका ना एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है आपकी और एक है आपका टॉवर, तो आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपकी निकालनी है। तो ठीक है, हम आपका पहले एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर आपकी। तो एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग इन फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, तो अगर आपका टॉवर पे खड़े होकर आपकी बिल्डिंग आपकी देख रहे हैं ना हम ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब आपका हो गया, एक मिनट, ओके देन। तो ये देखिए आपका, तो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग के टॉप से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, टॉवर के फुट से आपके बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो आप एक मिनट गौर कीजिए, आप अपना ये लीजिए, ये मैंने आपकी बना दी आपकी एक बिल्डिंग, ये देखिए। तो वो कह रहा है कि आपका ये टॉवर है ना, ये आपका टॉवर है, इसके फुट से, फुट आपका मतलब यहाँ हो गया, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के हम टॉप पे देख रहे हैं आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। तो ये आपका बना बेस, ये आपका बना 30 डिग्री, ये आपको बता रहा है वो आपका। ठीक है, तो ये ए देन बी सी डी, फिर वो कह रहा है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, टॉवर के टॉप से वो कह रहा है कि फुट ऑफ द बिल्डिंग से जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 60 डिग्री। ये देखिए, ये टॉवर का फुट है, इसको आप बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अगर आपका ये आपका ऊपर की तरफ देखेंगे जब आपका, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और इसकी जो लाइन ऑफ साइट है ना ये आपकी यही आएगी, तो इसकी लाइन ऑफ साइट और जो बीच में आपका एंगल बनता है ये बनेगा आपका 60 डिग्री। तो 50 मीटर की ये आपकी दे रखी है आपको, देन आपको ये निकालनी है। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एंगल CBD, ट्रायंगल आपका मैं लूँगी CBD, देन 10 60 लग जाएगा आपका, ये आपको मैंने बता रखा है पहले, आपका P क्या होगा, H क्या होगा, ये देखिए आप अपना।
P अपॉन में B। तो परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया है, आपका 50 डिग्री। ये परपेंडिकुलर हो गया ये आपका, और ये आपका यहाँ पे एच हो जाएगा इसमें। तो ये आपका दिया गया है C अपॉन में D अपॉन में, ये आपका दिया गया BD। तो ये आपका दिया गया है √3। तो आपका CD दिया गया है 50, तो √3 अपॉन में 50 अपॉन में BD। नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे आप हमको जो मिल गया है ना, वो आपका BD मिल गया है 50 अपॉन में √3। इसी प्रकार मैं आपको ट्रायंगल ABD लूँगी। 1030 हम यहाँ लगाएंगे आपका AB अपॉन में BD। तो आपका BD की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है, आपकी AB की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। आपकी AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3 अपॉन में, एक मिनट, BD की वैल्यू मैं आपके यहाँ लिख दूँगी। AB हमने निकालना है, तो हम ऐसे करेंगे, BD की वैल्यू जब हम यहाँ लिखेंगे ना, तो यहाँ इसका मतलब है AB अपॉन में इंटू में 1 अपॉन में BD। तो BD की वैल्यू हमें दी गई है, तो AB को मैं एक तरफ रख के आपका यहाँ मैं करूँगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर, तो BD इंटू में √3 आएगा आपका। तो BD की वैल्यू आपकी जो दी गई है वो आपकी दी गई है 50 अपॉन में √3 और 1030 जो आपका होता है ना, वो 1/√3 होता है आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 50 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 16/√। ये आपका मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर का लिया है, वो आपका मैंने लिया है 12 क्वेश्चन। इस बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके उठाए हैं। ओके देन अब हम करते हैं आपका 12 क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर, ये आपका जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। मैं सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रही हूँ इस बुक के अंदर। आपको और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना, तो आपका थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लियर हो जाएगा कैसे फिगर बनाने हैं। और मैंने सारे फिगर आपके अलग अलग लिए गए हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, तो ये आपका सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम। ये देखिए, वो कह रहा है टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले आपकी 7 मीटर की हाई बिल्डिंग बनाएंगे हम। ये लीजिए, ये बन गई आपकी 7 मीटर की हाई बिल्डिंग। तो यहाँ से वो आपका एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एक केबल जा रही है, उसके हम टावर पे देख रहे हैं। तो ये आपका बना यहाँ पर आपका 60 डिग्री, ये वो आपको बता रहा है। ठीक है, देन चलते हैं। फिर वो आपको कह रहा है देन एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। ऊपर देख रहे हैं अगर हम इस टावर केबल के टावर के, तो आपका बन रहा है वो आपका 60 डिग्री जो हमने बना दिया। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मैंने ऊपर देखा, तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है आपकी। अब मैं अपनी यहाँ लाइन ऑफ साइट, अब मैं नीचे देख रही हूँ, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट जो जाएगी ना, वो ये जाएगी आपकी, ये आपकी जाएगी लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट से जो आपका बनता है वो एंगल, वो कह रहा है फुट डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। वो आपका बन रहा है 45 डिग्री, ये रहा फुट के साथ। तो ये आपका बन गया 45 डिग्री। तो अब आपका ये 7 है, तो ये भी इतना भी आपका ये 7 ही होगा ये वाला। तो ये 45 डिग्री है, तो आपका ये भी जो आएगा ये 45 डिग्री आएगा। ये आपकी थ्योरम होती है 9th क्लास के अंदर शीर्षा भूमिक वाले के, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ऐसे स्लाइड लाइन होए, तो उसके जो दोनों एंगल बनते हैं वो बराबर बनते हैं। देन आपको हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे अपना 1045 डिग्री CD अपॉन में DE। 1045 की वैल्यू होती है 1। आपका यहाँ CD दिया गया है आपका, एक मिनट में आपका नाम डाल दूँ पहले, A B C D ये E। तो ये आपका हो गया 7/DE। देन DE बराबर आपका आएगा 7। तो ये आपका 7 मीटर आ गया है।
तो जब ये 7 हो गया तो ये भी आपका 7 ही होगा। और वैसे आपके 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी गई है ये आपका, तो ये आपका DE आ भी गया 7, ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने निकाल दिया है गलती से। देन आप अगले उस पर चलिए। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे अपना AEB 1060 डिग्री। ये आपकी वैल्यू है √3 अपॉन में AB अपॉन में CB बराबर आपका आएगा AB अपॉन में √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। CB की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 7 और AB बराबर हो जाएगा आपका 7√3 मीटर। ये देखिए, तो आपका AB हो गया है 7√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर पूछिए अगर आपसे, तो आपकी दोनों हाइट हम प्लस कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए, मैंने आपके सारे चैप्टर लिए हैं ना, वो आपके अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, देन अलग अलग आपके फिगर लिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपका सभी जो फिगर्स हैं वो आपके कवर हो जाएं। देन अब मैं ले रही हूँ आपका 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन अब देखते हैं, इसका भी फिगर आपका अलग बनेगा। तो एज ए ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर, तो वो कह रहा है कि एक 75 मीटर की आपकी लाइट हाउस है। सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे 75 मीटर, ये आपका A, ये आपका B। देन फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, तो वो कह रहा है कि एक टावर पे हम खड़े हुए हैं और नीचे आपका पानी है, तो वहाँ से ना आपका शिप सी लेवल वो देख रहा है। तो वो पहले तो आपका लाइन ऑफ साइट बनेगी कि वो देख कहाँ रहा है आपका, ये आपकी लाइन ऑफ साइट, ये आपकी आँखें, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। देख कहाँ रहा है वो, नीचे की तरफ। तो ये बना आपका 30 डिग्री एंड देन आपका एक 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, जो आपका पीछे होगा वो आपका छोटा होता है, जो आगे बढ़ता चलता है। ये आपका 30 डिग्री, ये आपका लाइन ऑफ साइट और इनके बीच में बनेगा 30, तो ये आपके पैरेलल लाइन के बीच में ये आपका ये 30 बना। देन यहाँ आपका 45 बनेगा क्योंकि इस लाइन ऑफ साइट में एंड उसके बीच में आपका एंगल बनता है, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका C, ये आपका D। तो देन सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, तो आपका लाइन ऑफ साइट और आपका एलिवेशन अगर समझ में आ जाएगा ना, तो आपका सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने आपको शुरू के जो 3 पेज बचाए हैं वो आप देखिए इंपॉर्टेंट करके, और ये वाले क्वेश्चंस भी अगर आप इस चैप्टर कर लेंगे तो आपका लगभग 7 नंबर का बहुत अच्छे से चैप्टर खत्म हो जाएगा 1 से 2 घंटे में। तो आप एक बार मेरे साथ देख लीजिए, उसके बाद आप एक बार रिवीजन करके खुद आप बनाने की कोशिश कीजिए। जब आपको ना समझ में आए तो आप एक बार ये वीडियो और देखिए, तो आपका ये 2 से 3 घंटे में आपका ये कवर हो जाएगा सारा चैप्टर। ट्रायंगल आपका ABC पहले हम लेंगे आपका 1045 डिग्री, 75 अपॉन में BC। ये आपको मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ पहले मैं, PB सारा कुछ। ये आपका BC लिया, ये 1045 डिग्री वैल्यू 1 होती है। ये आपका 75 अपॉन में BC, ये आपका बेस चल रहा है यहाँ पर, ये B, ये P आपका, ये H आपके, तो उस हिसाब से ये लग रहे हैं। आप पहले देख लीजिए, मेरा 75 हो गया। तो अब आपका लेंगे हम ट्रायंगल ABD 1030 डिग्री, 75 अपॉन में BC प्लस CD 1/√3 इजिकल टू 75 अपॉन में 75, ये BC की वैल्यू, ये आपका CD हो गया। देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 75 प्लस में CD, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है आपके यहाँ पे 75√3, तो इसका आपका CD निकलेगा आपका 75√3 माइनस में 75 अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो √3 माइनस में 1, ये आपका आंसर आएगा।
तो आपको मैं अलग अलग क्वेश्चन और अलग अलग उसके फिगर बनाने की दिखा रही हूँ आपको। तो मैं अब आपका लूँगी 17 क्वेश्चन, 17 जो मैंने अब आपका लिया है 16 क्वेश्चन। तो ये भी आपका 16 क्वेश्चन है, ये आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ वाला क्वेश्चन। अगर हम ये भी देख लेते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ डिस्टेंस है 4 मीटर और 9 मीटर में। तो वो कह रहे हैं टॉप ऑफ द टावर है, तो टॉप ऑफ द टावर हम बनाते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ से वो कह रहा है कि एक तो आपका बन रहा है 9 मीटर पर और एक आपका बन रहा है 4 मीटर पर। ठीक है, बना लेते हैं जी। तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, देन डी। तो एक ये आपकी है, 1 मिनट, टावर की हाइट दी गई है आपको 6 मीटर, ये आपने माना थीटा, तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा। ये थ्योरम लगती है आपकी कि ये दोनों एंगल जो होते हैं वो मिलके 90 डिग्री बनते हैं। तो एक 90 होगा तो एक उसमें से माइनस करके 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक को दिया गया है आपका 4 मीटर और दूसरा आपका दिया गया है 9 मीटर। प्रूव आपको क्या करना है कि ए बी बराबर 6 आएगी, आप प्रूव करके दिखाइए हमें निकाल के कि ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर है जो आपको दिख रखा है। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लूँगी ट्रायंगल आपका ए बी डी, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 9। tan 90 माइनस थीटा जो है ना आपकी थ्योरम लगी है जो आपके 8 चैप्टर में दी गई है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है आपका। तो अब हम निकालेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 9। तो कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन में tan थीटा होता है आपका। ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में 9। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगी आपका तो आपका आएगा 9 बराबर ए बी tan थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे अब। एक मिनट, ये जो मैं ले रही हूँ ना, आपका ए बी डी ले रही हूँ। तो अब मैं आपका ये दिखाती हूँ मैं आपको। अगर मैं इससे पहले आपका यहाँ पर ले लूँ अगर ट्रायंगल ए बी सी बी, तो इसके अंदर आपका निकलेगा जो निकलेगा वो tan थीटा बराबर ए बी बाय 4 निकलेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। इसके अंदर में tan थीटा की पुट वैल्यू tan थीटा, जैसे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी tan थीटा की, तो 9 बराबर ए बी, और tan थीटा की वैल्यू मैंने आपको भी निकाली है ऊपर, आप देख सकते हैं ए बी बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ए बी स्क्वायर बाय 4, ए बी स्क्वायर बराबर में 36। तो ए बी आपका आ जाएगा 6। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं मैंने जो आपको बताया है। सबसे पहले जो है ना वो आप अपना ट्रिग्नोमेट्री में आप अपना सबसे पहले पी निकालना और एच निकालना सीखेंगे। बेस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा पी अपॉन एच है, कॉस थीटा बी अपॉन में एच है, और टेन थीटा आपका ये है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी टेबल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी वो साइन और टेन थीटा की है। तो ये आपको टेबल आपको लर्न होनी चाहिए अगर आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए। जब मैंने आपको बता दिया कि लाइन ऑफ साइट और जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन की जो लाइन बनेगी और आपकी जो दृष्टि रेखा बनेगी, उनके जो बीच में आपकी जो लाइन बनेगी ना, वो एंगल बनेगा, वो आपका या तो एलिवेशन बनेगा या तो आपका डिप्रेशन बनेगा। तो ये आपका एलिवेशन है, ये देखिए आपका एलिवेशन है, ये आपका डिप्रेशन मैंने बनाया था। आपके अगर आप ऊपर से खड़े होकर नीचे बॉल देख रहे हैं तो इस बुक के जो मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया, देखिए आप, ये आपका मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराया है आपको। ये पेड़ टूटा हुआ, ये आपको सारे मैंने अलग अलग फिगर्स के जो है ना आपको क्वेश्चंस कराए। 6 क्वेश्चन लिया मैंने, फिर आपका मैंने 12 क्वेश्चन लिया है, देन आपका मैंने 16 क्वेश्चन प्रूफ वाला दिखाया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon, and thank you for watching my video.